नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय लोक कथाओं की सबसे लोकप्रिय और प्राचीन कहानियों में से एक विक्रम और बेताल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसमें छुपे हुए नैतिक और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हमें सिखाती है। कहानी की शुरुआत उज्जैन के पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य से होती है, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके अदम्य साहस और न्यायप्रिय की परीक्षा लेने के लिए एक तांत्रिक ने उन्हें एक कठिन कार्य सौंपा। शमशान में पेड़ पर लटके हुए रहस्यमय बेताल को पकड़कर लाने का। विक्रम ने यह चुनौती स्वीकार की, लेकिन बेताल ने हर बार उन्हें एक पहेली के साथ नई कहानी सुनाई, जिसमें छुपा हुआ होता था एक गूढ़ संदेश। तो चलिए हम भी इस रहस्यमय और रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने अपनी सूझबूझ से इन कहानियों को सुलझाया और बेताल के रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर दिया। अब मैं आपको विक्रम और बेताल की एक रोचक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उज्जैन से होती है। वहाँ के राजा अपनी मानवता और न्यायप्रियता के लिए प्रख्यात थे। इनके न्याय की चर्चा संपूर्ण संसार में फैली थी। साहस ऐसा कि प्राकृतिक के नियम को बदल दे, ये थे चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य। एक बार संपूर्ण पृथ्वी पर एक भयानक संकट आ रहा था, जिस संकट को नष्ट करने के लिए सम्राट ने शूल भेदक यंत्र का उपयोग किया। जिस यंत्र का उपयोग देवताओं ने असुरों से युद्ध करने में किया था, जिसको चलाने से संकट तो समाप्त हो गया, परंतु सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु भी हो गई, जिससे संपूर्ण उज्जैन में फिर से एक अंधकार छा गया। तभी वहां एक सन्यासी आता है और विक्रम को जीवित कर सम्राट को अपना ऋणी बना लेता है। उसने उनके ऋण से उदीर्ण होने का उपाय पूछा तो सन्यासी ने कहा, तुम्हें शमशान घाट से बेताल को लाना होगा, जो एक पेड़ से उल्टा लटका होगा। सम्राट ने यह चुनौती स्वीकार की और उनके ऋण से उदीर्ण होने के लिए शमशान घाट की ओर चल दिए। सम्राट विक्रमादित्य ने उस पेड़ से उल्टा लटके हुए बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखा तो बेताल ने चालाकी से सम्राट को रोका और कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिसका उत्तर तुम्हें देना होगा। अगर तूने उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर कहानी के अंत में तू बोला तो भी मैं चला जाऊंगा। यह शर्त ऐसी थी कि अगर सम्राट ना बोलते तो वे मारे जाते और अगर बोलते तो बेताल वापस चला जाता। यह शर्त रखकर बेताल विक्रम को कहानी सुनाता है और हर कहानी में राजा से सवाल पूछता है और राजा विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता से कहानी का सही जवाब देते थे। परिणाम स्वरूप बेताल हर बार पेड़ पर वापस चला जाता है और विक्रम को उसे फिर से पकड़ना पड़ता था, पर विक्रम अपने प्रण पर अडिग था। बेताल विक्रम को मजबूत बनाना चाहता था, इसलिए बेताल ने विक्रम को 32 गुणों की कहानियां सुनाई। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि बेताल ने विक्रम को पहली कहानी किस गुण की सुनाई? धर्म, न्याय, अधर्म या मानवता? और वह विक्रम से कैसे सवाल पूछता और सम्राट बेताल को कैसे सूझबूझ से उत्तर देते? यह सब जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल सपोर्ट 01 पर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए जय हिंद।